पवन जी क्लासेस। आप सभी को पवन जी क्लास में स्वागत है। और मैं आज इस वीडियो के अंतर्गत बच्चों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज मैं आप लोगों को रेखाएं और कोण के बारे में बात करेंगे। आपका जो चैप्टर है ये चैप्टर 13 है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये आपको 6-7 के क्लास में पढ़ने से स्टार्ट जो कीजिएगा वो 8 में पढ़िएगा, 9 में पढ़िएगा और 10 में पढ़िएगा। इस चैप्टर का नाम है बच्चों, देखो ध्यान से, इसका नाम है ज्यामिति। क्या नाम है बच्चों? ज्यामिति। जोर से बोलो, क्या नाम है? ज्यामिति। ज्यामिति है, क्या नाम है? ज्यामिति। चलिए अब ज्यामिति देखिए, ज्यामिति एक्चुअली हम लोग क्लास 7 में पढ़ते हैं, 8 में पढ़ते हैं, 9 में पढ़ते हैं और 10 में पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रेखा और कोण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? चलिए बहुत सुंदर बात है। और दूसरा जब पढ़ेंगे वो त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रिभुज एवं उसके गुण। त्रिभुज एवं उसके गुण। चलिए बहुत सुंदर बात है। अगला जो हम लोग पढ़ने जाएंगे वो हम लोग त्रिभुज की सर्वांगसमता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? त्रिभुज की सर्वांगसमता। त्रिभुज की सर्वांगसमता, सर्वांग समता पढ़ेंगे, है ना? अब आगे जो पढ़ेंगे हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें है पढ़ेंगे समिति के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? समिति के बारे में पढ़ेंगे। और जो है अगला 5वां जो पढ़ेंगे प्रायोगिक ज्यामिति के बारे में। किसके बारे में? प्रायोगिक ज्यामिति के बारे में। प्रायोगिक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे जो छठा चैप्टर है, क्योंकि देखिए क्लास 7 में सिर्फ 5 चैप्टर है, बट क्लास 8 में आपका 2 चैप्टर और 3 चैप्टर और जुड़ा हुआ है, जिससे इसी से रिलेट है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे, इसको नहीं समझोगे, इसको नहीं समझोगे, इसको नहीं समझोगे। और एक चैप्टर का नाम जो है चतुर्भुज को समझना। क्या चैप्टर का नाम है? चतुर्भुज को समझना। चतुर्भुज को समझना। अब देखिए बच्चों, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये चतुर्भुज को समझने के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 8 के विद्यार्थी लोग, तो हम ये करना चाहेंगे आप लोगों को कि पहले ये त्रिभुज, ये रेखा और कोण के बारे में समझें, त्रिभुज की उसके गुण के बारे में पढ़ें, त्रिभुज की सर्वांगसमता के बारे में पढ़ें और समिति के बारे में पढ़ें। ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है पहले। उसके बाद क्या करना है, आपको चतुर्भुज के बारे में जाना है। आप क्या कीजिएगा, ये चैप्टर का पहले जिसे बोलते हैं कि टाइटल हुआ, सबसे पहले ये हेडलाइन हुआ कि 4-5 चैप्टर पढ़ना है, जिससे आपको क्या होगा, आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले ये चीज़ है और हम लोग आगे पढ़ने के लिए अग्रसर करेंगे। बट पहला चैप्टर जो हमारा रेखा एवं कोण के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए कहते हैं ना बच्चों कि अंधेरे जो होता है ना, जो अंधेरे की साजिश तो रोज रोज होती है। क्या बोले कि अंधेरे की साजिश तो रोज रोज होती है। अंधेरे की जो साजिश होती है, अंधेरा के जो साजिश होता है ना, वो प्रत्येक दिन होता है, हर रोज होता है ना? फिर भी उजाला की जीत हर सुबह होती है। क्या बोले कि रात की साजिश जो होती है, अंधेरा का जो साजिश होता है वो प्रत्येक दिन रोज होता है, फिर भी उजाला का जो जीत होती है वो मॉर्निंग में हो ही जाती है, मतलब सुबह हो ही जाती है। तो आप लोगों को ये करना है कि आप लोग के अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि रात तक जो हम लोग काम किए वो अगले सुबह मेरा और उजाला होना चाहिए, और अंधकार को हरा करके उजाला को जीत करके दिखाएंगे हम लोग। समझे कि नहीं? तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग रेखाएं और कोण के बारे में। देखिए रेखा एक्चुअली क्या बात है उसके बारे में बात करते हैं आपको। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं रेखा। आप मेरे साथ नोट करते जाइएगा और समझते जाइएगा। और जितने भी हमारे ऑनलाइन के बच्चे होंगे जो 7-8 में पढ़ते हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप साथ में पढ़ें, इसको अच्छे से नोट करें कॉपी में, क्योंकि ये बेहतरीन क्लास आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। और साथ में बताना चाहते हैं कि जितना समझाया जाएगा उसको अच्छे से समझें और अच्छे तरीके से नोट कर लें। देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में, सबसे पहले पढ़ेंगे रेखाखंड के बारे में। क्या? रेखा के बारे में। इसको बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन। सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग रेखाखंड के बारे में। क्या पढ़ेंगे बच्चों? रेखाखंड के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और जो थर्ड बात है उसको थर्ड में हम पढ़ेंगे किरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? किरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को किताब उल्टाने की जरूरत नहीं है। मैं इतना बताना देना चाहता हूँ आपको कि आप लोग जब तैयारी करोगे, जब आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे किताब से, आप लोगों को चिंता लेने की बात नहीं है। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो और आसानी से उसको बना सकते हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको हर चीज़ समझा सकता है और हर चीज़ आपको दूर लग सकती है। हर चीज़ क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा और बनाने के लिए अग्रसर हो जाओगे। तो मेरे साथ नोट करते जाइएगा। देखिए पहला बात आप समझते जाइएगा, थोड़ा दिमाग इधर रखिएगा। सबसे पहले रेखा है। क्या है? रेखा। अब जो रेखा होता है ना, हम उसको एक चीज़ कह सकते हैं
कि जिस पॉइंट बोलते ना कि जिसका एंड पॉइंट नहीं होता हो, क्या बोले कि जिसका एंड पॉइंट नहीं होता हो, मतलब अनंत तक जाता हो, इधर भी अनंत, इधर भी अनंत, इधर भी अनंत, इधर भी अनंत। देखिए इसको तरीका से लिखते हैं, लिखेंगे जिसका, क्या लिखेंगे, जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो। देखिए जैसे ये रेखा हुआ, ये क्या हुआ, क्या हुआ, ये रेखा। एक्चुअली ये जो दर्शा रहा है, ये जो एरो दर्शा रहा है, इसका मतलब है कि ये अनंत तक गया है। कहाँ तक गया ये, अनंत तक, मतलब अनंत तक गया, बहुत दूर तक। इसको हम कभी खोज नहीं सकते हैं, ना उसके जगह पहुंच सकते हैं, बट इसके बीच में हम कह सकते हैं, देखिए एक पॉइंट यहाँ ए है और एक पॉइंट यहाँ क्या है, बी है। अब इसको हम लिखने का तरीका कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा, समझिए, पहले आप लोग नोट डाउन करते रहिए, बट फिर भी समझने का प्रयास कीजिएगा। हम रेखा का मतलब क्या बोले, ये भी बहुत लंबा, इधर भी लंबा, कोई एंड पॉइंट होता है रेखा, क्या नहीं होता है। तो इसको लिखने का तरीका है, इसको लिखेंगे डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय। देखिए डिनोटेड कैसे लिख करते हैं, ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, और देखिए ध्यान से समझे कि इसका मतलब क्या है, ये भी बहुत दूर तक जा रहा है, अनंत तक, और ये भी अनंत तक जा रहा है। अब देखिए सेकंड बात, अब आया रेखाखंड के बारे में। किसके बारे में आया, रेखाखंड के बारे में आया। समझिएगा, देखिए रेखाखंड का मतलब होता है जिसका दो एंड पॉइंट हो। किसका, इसका मतलब क्या बोले, जिसका दो एंड पॉइंट हो। साथ में बोलिए, जिसका दो एंड पॉइंट हो, दो एंड पॉइंट हो, दो एंड पॉइंट हो, है ना, उसे क्या बोलते हैं, रेखाखंड। उसे क्या बोलते हैं, रेखाखंड। देखिए जैसे अब एक्चुअली बता रहे हैं आपको, देखिएगा अभी इसका मतलब क्या बताए थे, ये क्या है बताइए तो, ये क्या है, रेखा। ये रेखा है। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे और एंडिंग पॉइंट यहाँ पे, क्या दो बिंदु दिख रहा है आपको, दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, अगर यहाँ पे रामलाल खड़ा है, कौन खड़ा है, रामलाल। अगर ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो ये चलते 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 बस यहाँ तक जाके क्या करेगा, ये रुक जाता है, क्योंकि इसका एंड पॉइंट क्या है, यहीं पे है। मतलब यहाँ से अगर इसका चलने का स्थान है, इसका पास मात्र जो पेट्रोल है 5 किलोमीटर दूरी तक चलने का है, तो ये स्टार्ट यहाँ से करेगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा, इसका पेट्रोल क्या हो जाएगा, खत्म। उसका मतलब रेखाखंड का मतलब क्या बोले कि जिसका क्या हो, दो एंड पॉइंट हो, क्या दो एंड पॉइंट हो। इसको देखो यहाँ, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, तो इसको डिनोट करेंगे ए बी और डाइस, ए बी और डाइस। इसका मतलब समझे कि ये मेरा क्या दर्शा रहा है, रेखाखंड को। ये मुझे क्या दर्शाता है, रेखाखंड। देखिए ध्यान से, ये जो मुझे दर्शा रहा है, ये मुझे क्या दर्शाता है, रेखाखंड को। किसको दर्शा रहा है, रेखाखंड। और रेखाखंड। अब बताइए ये क्या दर्शा रहा है, रेखा। क्या दर्शा रहा है, रेखा। रेखा। क्या दर्शा, रेखा। चलिए इतना बात समझ में आ गया। अब मेन पॉइंट आया, अब इसको ध्यान समझिएगा। जो हम अगला बताएंगे किरण, ये आप लोग भी जो हमारे ऑनलाइन क्लास के बच्चे हो वो भी ध्यान से देखिए, और क्लास 7 और क्लास 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आप क्लास 9 और क्लास 10 में बहुत अच्छे से तरीके से समझ सकते हो। देखिए किरण क्या है, इसको लिखेंगे यहाँ पे कि जिसका एक एंड पॉइंट हो, क्या हो, एक एंड पॉइंट हो, एक एंड पॉइंट हो, बट एक का पता नहीं, एक का पता नहीं। एक का पता नहीं। उसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, इसका मतलब है कि एक आदमी है यहाँ पे, एक आदमी यहाँ पे, ठीक है, एक आदमी यहाँ पे है, मतलब इसका नाम रख लीजिए रामलाल। क्या रखिएगा, रामलाल। या रामलाल स्टार्ट तो यहाँ से किया, बट इसको पता नहीं कि हम कितना दूरी तक जाएंगे, उसको पता नहीं हम कितना दूरी तक जाएंगे। वही देखिए, जिसका एक एंड पॉइंट हो बट एक का पता नहीं, उसे क्या बोलते हैं, किरण। क्या बोलते हैं, किरण। किरण बोलते हैं। इसको डिनोट करेंगे, देखिए ए बी, और यहाँ पे क्या कर देंगे, डाइस दे देंगे। क्या दे देंगे, डाइस। उसे क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शाता क्या है, किरण। क्या दर्शा रहा है, किरण। किरण। क्या किसी को दिक्कत है, नहीं सर। है क्या, नहीं सर। है क्या, नहीं सर। तो देखिए ये था पहला रेखा, फिर रेखाखंड, और तीसरा क्या है, किरण। ये जो हमारा 3 पॉइंट था, ये 3 पॉइंट को समझने के लिए सबको दिमाग लग रहा है क्या है नहीं है, समझ में नहीं आता है। हमने, अब मेरे साथ एक बार बोलिएगा, देखिए हमारे ऑनलाइन के बच्चों, मैं बताना चाहता हूँ कि जितना बार मेरे साथ बोलोगे उतना बार आपको आएगा। मंजिले को पहुँचने के लिए पैर को घिसनी पड़ती है, कलम को कॉपी में घिसना पड़ता है। इस कारण से मेरे साथ बोलिएगा, और हमारे जो स्टूडेंट है वो भी साथ बोलिए। सबसे पहले
हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? रेखा एवं कोण। क्या पहले पढ़े? रेखा रेखा क्या होता है? जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो। जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो। बहुत सुंदर बात है। बताइए हम रेखा रेखा दूसरा क्या है? रेखाखंड इसका क्या होता है? जिसका कोई एंड पॉइंट हो। एक एंड पॉइंट यहाँ, एक एंड पॉइंट यहाँ अब तीसरा किरण है। क्या है? किरण किरण क्या होता है? जिसका एक एंड पॉइंट हो बताना और दूसरा हो। दूसरा पता ना हो। इसे क्या बोलते हैं? किरण किरण बोलते है। चलिए अब आप ये हम पढ़ेंगे किसके बारे में? रेखा के बारे में पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है? किसके बारे में? कौन के बारे में? किसके बारे में? कौन के बारे में। चलिए बहुत जल्दी जल्दी उतारिए फटाफट फास्ट। और ये ऑनलाइन के बच्चों आप लोग भी उतारते रहिए और स्टॉप कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट करने की तैयारी कीजिए। चलिए बच्चों अब आप लोगों को बता रहे कौन के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? कौन के बारे में। सबसे पहले देखिए कौन का इंग्लिश होता है एंगल। क्या होता है? एंगल। क्या होता है? एंगल। अब देखिए सबसे पहले कौन बनता कैसे? कौन बनता कैसे? ध्यान समझिएगा। देखिए अब रेखा तो पढ़ लिया आप लोग, रेखा तो पढ़ लिए। देखिए रेखा क्या है? एक रेखा ये दिखता है, देखो तो ये रेखा दिख रहा है और एक ये रेखा दिख रहा है। क्या यहाँ प्रतिच्छेदी दिख रहा है? क्या प्रतिच्छेदी दिख रहा है? तो जब प्रतिच्छेदी दिखता है उसके सामने वाले जो भी एंगल यहाँ पे बनता है उसे क्या बोलते हैं? कोण। क्या बोलते हैं? कोण। क्या बनते हैं? जो कर्व बना उसे क्या बोलते हैं? कोण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल। जी देखिए अब जैसे ये हो गया, ये भी रेखा है, ये भी रेखा है, दिख रहा है? यहाँ पे बना एक एंगल, इसको मान लेंगे यहाँ पे, इसको लिख देते हैं कोण। क्या लिखते हैं? कोण। लेकिन एक बात पूछते हैं कि बताइए ये क्या ये दोनों के लिए एक पॉइंट दिख रहा है इसको? ये जो दिख रहा है एक्चुअली मान लीजिए इसको एक यहाँ पे इसे बोलते हैं जड़। क्या बोलते हैं? जड़। क्या बोले? जड़। तो ये जड़ इसके लिए भी है कि इसके लिए भी कि दोनों के लिए? दोनों के लिए। क्या है? दोनों के लिए। तो इसका नाम होता है शीर्ष। क्या होता है नाम? क्या होता है बच्चों? शीर्ष होता है। फर्स्ट नोट कीजिए फर्स्ट, फिर मैं बताऊंगा आगे नेक्स्ट जल्दी फास्ट। चलिए अब अगर ये चीज आप समझ में आ गया कि शीर्ष इसे बोलते हैं, कौन इसे बोलते हैं, तब कौन भी बहुत प्रकार के दोस्त मेरे, कौन भी बहुत प्रकार के। देखिए क्या है क्या सबसे पहला कौन जो पढ़ेंगे मेरे दोस्त है ना, वो मेरा है पहला कौन, वो न्यून कौन है। क्या है मेरा दोस्त? न्यून कौन है। क्या है? देखिए न्यून कौन क्या बोलता है? न्यून कौन कहता है कि भैया हम 0 से ज्यादा होते हैं बट 90 से क्या होते हैं? 90 से क्या होते हैं? 0 से ज्यादा 90 से कम, उसे क्या बोलते हैं? न्यून कौन। तो लिख लो, अगर तुम्हें नहीं लिखना आता अपने सेंटेंस से तो लिख लो। बोल जिस वैसे कौन, क्या बोलेगा? वैसे कौन जो 0 डिग्री से ज्यादा, 0 डिग्री से ज्यादा और क्या बोलेगा? और 90 डिग्री से कम। अब देखिए इसको सभी विद्यार्थियों को खुद में जब पढ़ रहा था उस टाइम भी कंफ्यूजन था। अभी मैं एक चीज लिखता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। लिखता हूँ मैं 0 डिग्री। देखिए हम जो ये चीज लिखे हैं नोट राइट डाउन करते रहिएगा क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए अब समझिए, पहले आप लोग इसको समझ लीजिए। पहले हम क्या बता रहे हैं? देखिए ये जो हमारा x है, ये जो हमारा x है एक्चुअली ये बताता है किसको? कौन को बताता है? किसको बताता है? कौन को बताता है। अब बताइए 0 डिग्री और यहाँ पे x लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? अब जिसका मुंह जिसके तरफ खुला रहता है वो बड़ा होता है। उसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री से ज्यादा। अब ये देखिए इसको आप भूल जाइए और यहाँ 90 लिखते हैं। तो बताइए ये एंगल बड़ा है कि 90 डिग्री बड़ा है? कौन बड़ा है? 90 डिग्री बड़ा है। उसका मतलब समझिए कि 0 से ज्यादा ये, इसका मतलब क्या बताए थे? इसका मतलब क्या बताए थे? 0 डिग्री से ज्यादा है बट 90 से कम है। अब समझे हैं? आया समझ में? अब जो चित्र बनाएंगे वो हम जब सब बता देंगे तब चित्र बनाएंगे, तब आपको लगेगा सच में आप सही बता रहे हैं। देखिए आगे अब जो सेकंड बताएंगे हम वो है हमारा समकोण। ये क्या है मेरा? समकोण। इसका मतलब होता है कि ये जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जिसका एक कोण गुड, जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो।
90 डिग्री का हो। उसे क्या बोलते हैं? समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। उसको बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। अब रुकिए ध्यान से। अब तीसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है अधिक कोण। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अधिक कोण। अधिक कोण पढ़ रहे हैं। देखिए अधिक कोण क्या होता है? इसका मतलब है जिसका कोण 90 से ज्यादा हो। 90 से ज्यादा हो, 180 डिग्री से कम और हो, 180 से क्या हो? कम हो, कम हो। क्या 180 से कम हो। अब समझिएगा, देखिए अब फिर लिखेंगे 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा, 180 से कम, 180 से कम। अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा, जिसका कोण 90 से ज्यादा और 180 से कम कम हो। हो। अब बता रहे पे 90 का, देखिए 90 डिग्री ये बन गया, बन गया। ये भी रेखा, ये भी रेखा। और बताइए यहाँ पे जिसका पूरा बीच में एक पॉइंट बना उसे क्या बोलते हैं? शीर्ष। शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। अब ये 90 है। आप सोचिए ध्यान से कि ये जब 90 है तो अगर ये झुकेगा हल्का तो मतलब 90 से कम बनेगा। तो 90 से कौन कम बनता है? न्यून कोण। कौन बनता है? न्यून कोण। तो देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया मेरा? न्यून कोण। न्यून कोण। ये क्या हो गया? न्यून कोण। अब अगर 90 से ज्यादा, उसका मतलब है कि हम ऐसे बनाएंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे? तो ये मान लो कि 110 डिग्री, 110 डिग्री मतलब 180 और 90 के बीच में क्या बोलते हैं उसे? अधिक अधिक कोण। कोण। जिसका पक्का पक्की एक कोण 90 उसे क्या बोलते हैं? समकोण। उसे क्या बोलते हैं? समकोण। और एक जो न्यून कोण होता है उसे क्या, उसका 0 से ज्यादा और 90 से कम। ये हमारा हुआ किसके बारे में? न्यून कोण के बारे में। अब एक सुनिएगा ध्यान से, एक आता है ऋजु कोण। एक क्या आता है? ऋजु कोण। एक आता है ऋजु कोण। ठीक है, ये दिमाग में सबका है, मिटा दें, साफ कर दें। देखिए आगे एक आता है ऋजु कोण। अब जो जो नहीं आता वो लिख लीजिएगा आप लोग, और जो ऑनलाइन के बच्चे वो सब लिखिएगा, स्टॉप करके, पॉज करके, है ना। इन लोगों को समय कम मिलता है इस कारण से, है ना। तो अगला जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वो पढ़ रहे हैं ऋजु कोण के बारे में। चौथा क्या पढ़ेंगे? ऋजु कोण। ऋजु कोण के बारे में। देखिए ऋजु कोण जब बोले, जब ऋजु कोण बोले, इसी को मान लीजिएगा सरल रेखा। क्या मानिएगा? सरल रेखा। इसको क्या मानिएगा? सरल रेखा। सरल रेखा। सरल रेखा। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए। इसका मतलब होता है जिसका कोण 180 डिग्री का हो। जिसका कोण क्या हो? 180 डिग्री का हो। जिसका कोण 180 डिग्री का हो। उसे क्या बोलते हैं? ऋजु कोण। ऋजु कोण। देखिए ये एक रेखा हुआ, क्या एक सरल रेखा दिख रहा है? ऐसे। अब देखिए जब ये कोण बनाता है तो कितना का बनाता है? 180 डिग्री का बनाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऋजु कोण बोलते हैं। अब एक आता है प्रतिवर्ती कोण। क्या आता है एक हमारा? प्रतिवर्ती कोण। एक आता है प्रतिवर्ती कोण। क्या आता है? प्रतिवर्ती कोण। अब प्रतिवर्ती कोण का मतलब वो देखिए, जिसका कोण जिसका कोण 180 डिग्री से ज्यादा, 180 से ज्यादा, 360 से कम, 360 से कम, बट 360 डिग्री से क्या हो? कम, से क्या हो? कम। उसे क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। तो क्या बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से देखिएगा, 180 इसको बोलते हैं लेस देन। क्या बोलते हैं इसे? लेस देन। है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 360। क्या हो जाएगा? 360। क्या हम इसको इस तरह के टर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? मतलब 180 ये x क्या बताता है? x क्या बताता है? कोण। तो x कोण 180 से ज्यादा बट 360 से कम। अब समझिएगा ध्यान से, देखिए इसका फिगर ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से। एक्चुअल में देखिए ये जो कोण घूम के आ रहा है, ये जो कोण घूम के आ रहा है, जब एक रेखा, देखिए ध्यान से, जब एक रेखा पे पूरा टर्न कर जाता है, पूरा कवर कर लेता है उसे, उसको बोलते हैं 360। बट देखिए 360 से कम दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसी को बोलते हैं क्या हम लोग? प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। अब एक आता है संपूरक कोण। क्या आता है एक हमारा? संपूरक कोण। देखिए संपूरक कोण। देखिए संपूरक कोण जिसका कोण 360 हो, जिसका कोण क्या हो? 360। जिसका कोण कितना हो? 360। 360 डिग्री का हो। 360 डिग्री का हो। देखिए पहले अभी बताइए, अब इसमें देखिएगा
ये रेखा है, ये क्या है? रेखा। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो घूमने स्टार्ट किया, ये पूरा का पूरा टर्न कर लिया, एक राउंड पूरा लिया, एक राउंड पूरा कर लिया। क्या है, एक राउंड पूरा किया है क्या? नहीं। किया है क्या? नहीं। देखिए ध्यान से, अभी एक और अच्छे समझाते हैं, और स्ट्रेट लाइन में दिखाते हैं आपको। ये दिख रहा है, दिख रहा है ये? अब देखिएगा ध्यान से, क्या ये पूरा एक चक्कर लगाया है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ एक चक्कर लग रहा है, देखो तो, हाँ। दिख रहा है? तो इसी ये बनता है 360 डिग्री का। कितना बनता है? 360 डिग्री का। 360 डिग्री का बनता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? संपूरक कोण बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से, देखिए एक आपको किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये चीज ध्यान से पढ़ेंगे और आपको बताते हैं। संपूर्ण कोण, एक्चुअली यहाँ पे जो संपूरक कोण है, यहाँ पे क्या है? संपूर्ण कोण। क्या ये? संपूर्ण कोण। संपूर्ण, संपूर्ण कोण। संपूरक कोण अलग होता है, ये क्या है मेरा? संपूर्ण कोण। ठीक है, अब ये नोट कर लिया आप लोग, फास्ट नोट कीजिए। चलिए देखिए, अब इसको मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अब आप लोग बताइए, ऋजु कोण किसे बोलते हैं? इसका कोण 180 डिग्री का हो। इसका कोण कितना हो? 180 डिग्री का हो। और प्रतिवर्ती कोण किसे बोलते हैं? चलिए बहुत सुंदर। और बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे संपूर्ण कोण क्या होता हो? जिसका कोण 360 डिग्री का हो। देखो इसलिए बोलते हैं कि जो बीत गया है उसे सोचा नहीं करते, जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। क्या बोलते? जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। अरे विद्यार्थीगण, मंजिल उसी को प्राप्त होती है, मंजिल उसी को प्राप्त होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो चीज को इतना अच्छे से पढ़िए, इतना एंजॉय से पढ़िए कि आपको लगे नहीं कि हमको इतना टेंशन में पढ़ाई करना है। सो रिलैक्स से पढ़िए, एकदम एंजॉय से पढ़िए, आपको हर चीज का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम परफेक्टली घुस जाएगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो पाएंगे। अब पूछते हैं क्वेश्चन आप लोग को। देखिए ये क्लास 7 का बुक है मेरे दोस्त, ये क्या दिख रहा है? मेरा क्लास 7 का बुक दिख रहा है। अब मैं बहुत सारी चीज़ें बता दिए तो मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ, अब बताइएगा, ठीक है? मैं सिर्फ चित्र छापूंगा, जवाब आपका होना चाहिए। और ऑनलाइन के विद्यार्थी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? देखिए बताइए, ये कौन सा कोण है? 180 डिग्री का। नाम क्या है इस कोण का? ऋजु कोण। क्या नाम है? ऋजु कोण। आप बताइए, इस कोण का क्या नाम है? बताइए, इस कोण का नाम क्या है? न्यून कोण है कि सम कोण है कि अधिक कोण है? इसका नाम क्या है? न्यून कोण है। क्या नाम है? अब बताइए, इस एंगल का नाम, इस कोण का नाम क्या है? समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। और अगर पूछ देंगे इसका नाम क्या है, क्या बोलिएगा? अधिकोण। क्या बोलिएगा? अधिकोण। बस यही सब क्वेश्चन बोला गया है। अब आप लोग नया टॉपिक निकालिएगा, नया टॉपिक में लिखिएगा, लिखिए कुछ महत्वपूर्ण या कुछ लिखिएगा यहाँ पे, कुछ अन्य कोणों के गुण। क्या लिखिएगा? कुछ अन्य कोणों के गुण। लिखिए, कुछ अन्य कोणों के गुण लिखिए, कुछ अन्य कोणों के गुण। और पहला डालिएगा पूरक कोण। क्या पढ़ना है? पूरक कोण। पूरक कोण। क्या पढ़ना है? पूरक कोण। अब समझिए पूरक कोण क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसको लिखने का तरीका देखिए, इसे बोलते हैं कि अधि दो कोणों का मापों का योग। क्या बोलते हैं? अधि दो कोणों का मापों का योग। लिखेंगे अधि दो कोणों, अधि दो कोणों का मापों का है ना, दो कोणों का मापों का योगफल, मापों का योगफल कितना हो? 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो। उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? अब देखिए, ये पूरक कोण को उसे क्या बोलते हैं? पूरक कोण। और इसी पूरक कोण का एक नाम और है, उसे बोलते हैं
लंब पूरक। क्या बोलते हैं? लंब पूरक। क्या बोलते हैं? लंब पूरक। क्या बोलते हैं? लंब पूरक। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, अब एक बात बताना चाहते हैं हम आप लोगों को। क्या बोलते हैं समझिएगा। किसी कोण के पूरक की माप, अगर आपको पूरक कोण निकालने बोले, क्या बोले? पूरक कोण का निकालने बोले। क्वेश्चन दिया है कि पूरक कोण का माप ज्ञात करें, पूरक कोण का माप ज्ञात करें। आप कैसे बनाइएगा? देखिए ध्यान से। सॉरी, यदि दो कोणों का मापों का योगफल 90 डिग्री हो, कितना हो? 90 डिग्री। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इस कारण से, सॉरी। कितना हो? 90 डिग्री। उसे क्या बोलते हैं? पूरक कोण। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। अब जब आपको बोले कि निम्नलिखित मानों का, निम्नलिखित कोणों को दिया गया जो है उसका पूरक कोण निकालिए, तो पूरक कोण इज इक्वल टू होता है 90 माइनस दिए गए कोणों का माप, दिए गए कोणों का माप, दिए गए कोणों का माप, दिए गए कोणों का माप। ठीक है, ये आप फॉर्मूला को हाईलाइट कर लीजिएगा ताकि आपका एक बॉक्स बंद कर लीजिएगा कि क्वेश्चन जो बनेगा इसी के अनुसार बनेगा। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? अब इसका चित्र का बनाना चाहते हैं। देखिए, आप सोचिए, यदि दो कोणों का मापों का योगफल 90 डिग्री हो, उसे क्या बोलते हैं? पूरक कोण। उसका मतलब क्या है कि एक हो कम से कम, देखिए एक 45 भी हो सकता है और एक और 45 हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है। अब बताइए, दोनों को जोड़ रहे तो कितना आ रहा है? बोलिए तो कितना आ रहा है? ये ओ बी और यहाँ पी ओ क्यू, तो दोनों मिला कितना आएगा? अब आप ये मत सोचिए मेरे ऑनलाइन के बच्चों कि भैया कि 45 और 45 में ही 90 होगा और कोई नहीं हो सकता है। अरे हो सकता है, बट देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ। ये पहला हुआ, सेकंड नंबर देखिए, एक ले लीजिए आप 60, एक ले लीजिए आप 60 और एक ले लीजिए आप 30, एक ले लीजिए आप 30 ले लीजिए, एक कितना लीजिए? 30। तो यहाँ क्या जोड़ेगा? कितना आ रहा है? 90। कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। कितना आ रहा है? 90 है ना। तो अब ये जो फॉर्मूला पूरक कोण इज इक्वल टू 90 माइनस दिए गए कोणों का माप, इसी को समझा रहे। देखिए आपकी किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है, हम आपके किताब से अनुसार ही चल रहे हैं, ठीक है। इसको आप लिख लिए होंगे, ऑनलाइन के बच्चे आप भी लिखिए, इसको नोट्स बनाइए, आपको बहुत समझ में आएगा। आगे देखिए, अब एक क्वेश्चन है, किताब में क्वेश्चन दिया हुआ आपका, इसे दिखाते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। ऐसे लिखता है, निम्नलिखित कोणों में प्रत्येक का पूर्ण ज्ञात करें। निम्नलिखित बोला गया है, क्या बोला गया है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात करें। क्या लिखा है? प्रत्येक का पूरक ज्ञात करें, प्रत्येक का पूरक ज्ञात करें, यही क्वेश्चन बोला है, ज्ञात करें। अब सोचिए ध्यान से आप कि हमको पहला जो दिया है वो दिया है 30 डिग्री, कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। अब सेकंड जो दिया है 45 डिग्री, कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। और थर्ड जो दिया हुआ 60 डिग्री, कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। अगला जो दिया वो 35 डिग्री, कितना दिया हुआ है? 35 डिग्री। तो बोला है पूरक ज्ञात करने को, पूरक कोण निकालने बोला है, 90 निकालने बोला है ना। तो बस लिखेगा 90 पहला, हम लोग पहला निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? पहला। कितना दिया है? दिए गए कोण कितना दिया गया है? 30 डिग्री। तो कितना आ गया आंसर? 60। क्या बन जाएगा आप लोग से? बन जाएगा। तो ऑनलाइन के बच्चे आपसे कमजोर थोड़ी हैं, क्योंकि वो पढ़ रहे किससे? पवन जी क्लासेस से। वो भी बना सकते हैं क्योंकि लेक्चर वो भी मेरे देख रहे हैं। तो ऑनलाइन के बच्चों, आप लोग को भी ये क्वेश्चन बनाना है और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में क्या करना है? कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन विद्यार्थी, कौन सी लड़की, कौन सी लड़का ये सब देखते हैं और उसका आंसर देने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये था पूरक कोण के बारे में। अब देखिए, अब जो आपको मैं बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हर टीचर क्या करते हैं, हर टीचर आप लोगों को बताते हैं, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो समझाने पे प्रयत्न नहीं करते हैं। वो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए क्या कॉन्सेप्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। अब मैं पढ़ता हूँ, उसको जवाब दीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या है कि यदि दो कोण परस्पर पूरक है तो प्रत्येक कोण न्यून कोण होगा। क्या बोले? यदि दो कोण परस्पर पूरक है, क्या परस्पर पूरक का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। अरे पूरक जब भी आए, पूरक कोण, उसका मतलब क्या सोचेगा? 90 डिग्री। दो कोण का मान कितना हो? 90 डिग्री हो। तब बोला यदि दो कोण परस्पर पूरक है। दो कोण, देखिए एक कोण और एक कोण, दो कोण हुआ, एक कोण और एक कोण।
वही बोला यदि दो कोण परस्पर पूरक है तो बताइए प्रत्येक कोण न्यून कोण होगा, प्रत्येक कोण न्यून कोण होगा। तो बताइए यहाँ पे 30 और यहाँ पे 60, क्या 30 न्यून कोण है कि नहीं है? है कि नहीं है? क्या 60 डिग्री न्यून कोण है कि नहीं है? नहीं है। न्यून कोण क्या बोलता है? 90 डिग्री से कम, 0 से ज्यादा। तो क्या ये न्यून कोण नहीं हो सकता है? आपके किताब में लिखा है, क्या लिखा है कि यदि दो कोण परस्पर पूरक है तो प्रत्येक कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है। और एक कॉन्सेप्ट और समझिए, क्या लिखा है? बट दो न्यून कोण, क्या बोला है? बट दो न्यून कोण परस्पर पूरक नहीं हो सकते हैं। अब बताइए, आप सबसे पहले ये बताइए, दो न्यून कोण, एक न्यून कोण लेते हैं 60 और एक न्यून कोण लेते हैं 70। सबसे पहले ये बताइए, क्या ये न्यून कोण है? क्या ये न्यून कोण है? क्योंकि 90 से कम है। लेकिन आप देखेंगे दोनों को जोड़ देंगे तो क्या ये एक पूरक बन पाएगा? पूरक में क्या बोलता है? दो कोणों का योग कितना हो? 90। क्या दोनों को जोड़ेंगे 90 आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये पहला कॉन्सेप्ट समझाएं और ये सेकंड समझाएं। अब ये सेंटेंस को हम इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि जानते हैं विद्यार्थीगण किताब को उल्टाता ही नहीं है, वो किताब को खोलता ही नहीं है। तो क्या लिखेगा? अगर यहाँ लिख देंगे तो कम से कम लिखेगा, अभी किताब खोल के पढ़ता भी नहीं है। तो हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको क्लियर ज़्यादा हो जाए। देखिए लिख देते हैं हम। चलिए, हमको लिखने में क्या प्रॉब्लम है? आपको देखने में प्रॉब्लम है, ये बोलिए आप। हमको लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, मेरा इंक खराब होगा, ख़त्म होगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आपकी पेन आपकी नोटबुक में ख़त्म होनी चाहिए और यहाँ पे लोड होनी चाहिए हर चीज़ जो बता रहे हैं सब, ठीक है। सबसे पहले देखिए, बोलिए, सब साथ में बोलिएगा। यदि दो कोणों यदि दो कोणों या दो कोण परस्पर पूरक हो क्या हो? तो प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है। क्या होता है? न्यून कोण होता है। अब देखिए, अब ये समझ आ गया कि अगर ये पता, लेकिन सेकंड बात जो बोले हम, ये बोले कि बट क्या लिखेंगे? दो न्यून कोण, क्या बोले? दो न्यून कोण परस्पर, क्या बोलेगा? परस्पर पूरक नहीं हो सकते हैं। पूरक नहीं हो सकते। बता बच्चों, पूरक का मतलब 90 दो एंगल मिला कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो दो न्यून कोण लेंगे, एक लेंगे 9, एक ले लेते हैं हम 70, एक ले लेते हैं हम 65। क्या दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है क्या? नहीं। इस कारण से बोल सकते हैं कि दो न्यून कोण कभी भी पूरक नहीं हो सकता, कभी भी पूरक नहीं हो सकता। और ये दिखा दिए आपको, हम दिखा दिए ना, समझ में आया? अब आपकी किताब में देखिए, हम दिखा भी देते हैं कहाँ पे लिखा है। सो देखिए, ये जो किताब है यहाँ पे लिखा गया था, मैं आपको पूरा अच्छे से बता दिया। अब यहाँ बोला क्या? चर्चा कीजिए। क्या बोला है? चर्चा कीजिए। बस इसको समझाते हैं। अब देखिए ध्यान से, आप खाली समझिएगा, बस मेरे जवाब दीजिएगा। देखिए, बोलिएगा, सुनिएगा ध्यान से, जवाब दीजिएगा, ठीक है। देखिए, अब इसको मैं साफ कर देता हूँ, लिख लिए हुए तो देखिए, समझिए, लिखा हुआ है कि दो अधिक कोण, क्या बोला है? दो अधिक कोण एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते, क्यों? क्या बोला? सुनो ध्यान से, हम जो बताएंगे फिर समझिएगा आप लोग। दो अधिक कोण, एक ले लीजिए, एक अधिक कोण, ये मान लीजिए 110, 100 मान लीजिए, एक मान लीजिए आप कितना? 95, कितना मान लीजिए? 95। क्यों 95 माने? क्योंकि क्या होता है? अधिक कोण 90 से अधिक होता है 180 से। तो बोल रहे क्या कि दो अधिक कोण एक दूसरे के पूरक कोण नहीं हो सकता। अब पता चला क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि देखिए 110 प्लस 95 जो कितना आएगा? 205। क्या ये पूरक कोण है? क्या नहीं है? क्या नहीं। तो समझ में आ गया पहला बात। सेकंड बात देखिए, ये सब उतारना नहीं है, ऑनलाइन वालों समझना है ये सब चीज़, क्योंकि ये सब चर्चा करने का है, ये टीचर का काम है समझाना। पहला बात समझ में आ गया। अब सेकंड बात देखिए, सेकंड बात, दो समकोण एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते, क्यों? देखो, दो समकोण, एक समकोण और एक और समकोण,
क्या बताइए, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, क्या 2 हो सकता है क्या? क्योंकि देखो 90 प्लस 90 कितना आता है? क्या ये पूरक हो सकता है क्या? पूरक हो सकता है क्या? इसी कारण से बोलते हैं 2 समकोण भी कभी पूरक नहीं हो सकता। थर्ड बात, ये सेकंड बात हुआ, ये सेकंड बात। अब थर्ड बात देखिए, नहीं आ रहा आप लोग को? जंग से लड़ना है कि भागना है? लड़ना है। क्या एक न्यूनकोण, सुनिएगा पर, क्या एक न्यूनकोण एक एवं एक समकोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? क्या बोला सुनो, क्या एक न्यूनकोण, चलिए आप बताइए न्यूनकोण में क्या लें, कौन एंगल ले, बोलिए आप ही, कौन सा एंगल ले न्यूनकोण में? 90 डिग्री कहते, 70 ले, 30 ले, 25 ले, क्या ले? 70 लेते हैं। कितना लेते हैं? 70 लिए। और क्या बोल रखा है कि एवं एक समकोण लीजिए, एक क्या लीजिए? एक समकोण लीजिए। क्या ये पूरक कोण बन सकता है क्या? पूरक कोण बन सकता है क्या? अगर 70 प्लस 90 जोड़ेंगे तो कितना आता है? क्या ये पूरक कोण है क्या? तो इसका मतलब कर दिए डज नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? पूरक कोण, डज नॉट इक्वल टू पूरक कोण। आया समझ में? तो एक अधिक कोण और एक हमारा समकोण और एक न्यून कोण भी कभी पूरक कोण नहीं हो सकता है। एक और क्वेश्चन, क्या एक न्यून कोण एवं एक अधिक कोण पूरक कोण हो सकते हैं क्या? अधिक कोण 180 डिग्री से कम, जो 90 से ज्यादा। अब ये बोल दिया 90 से ज्यादा, उसका मतलब कभी हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। एक और क्वेश्चन, क्या एक समकोण एवं अधिक कोण क्या एक दूसरे का पूरक कोण हो सकते हैं क्या? एक समकोण बोला, एक समकोण बोला है और एक बोला अधिक कोण, एक क्या बोला है? बोलते हैं 91, क्या बोलते हैं? 91। क्या ये दोनों मिलाएंगे तो पूरक कोण बनेगा? नहीं बनेगा। 2 न्यून कोण एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं। अब बोले 2 न्यून कोण एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ बात आया चमका बात, 2 न्यून कोण, नीचे न्यून कोण 2, एक लिए यहाँ पे 45 और एक लिए यहाँ पे 45, एक लिए यहाँ पे 45। क्या ये बन सकता है? बन सकता है। तो एक बात बोलेगा 2 न्यून कोण एक दूसरे का पूरक कोण हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात जाके रुकता है और समझ में आता है। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे पूरक कोण से इतना रिलेटिव था कि पहला पूछेगा पूरक कोण निकालने के लिए, तो पूरक कोण का फॉर्मूला क्या था? बोलिए, पूरक कोण इज इक्वल टू 90 माइनस पूरक कोण इज इक्वल टू 90 माइनस दिए गए कोणों का। अब इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है, उसका नाम है क्या? देखिए क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा, देखिए लिखेगा 2 पूरक कोणों का अंतर, 2 पूरक कोण के मापों का अंतर, कोण के मापों का अंतर कितना है? 15 डिग्री है। कितना है? 15 डिग्री। तो बोल रखा है कोणों की माप ज्ञात करें। क्या लिखे बोल रखा है? कोणों का माप ज्ञात कीजिए। कोणों का माप ज्ञात करें। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है। कैसे बनाएंगे समझिए, समझना इस प्रकार से है कि पहले बोल रखा है 2 पूरक कोण। अब पूरक हमेशा 2 एंगल बनता है। 2 पूरक कोण के मापों का अंतर कितना है? 15 डिग्री। तो लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे? लिखेंगे वह कोण, पहले लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 कोण बोल रखा है तो लिखेंगे पहला कोण, क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू एक्स, क्या लिखेंगे? लिखेंगे दूसरा कोण, क्या लिखेंगे? अब कितना अंतर है बोलो तो? 15। एक्स प्लस 15 डिग्री। ठीक है। अब बताइए पूरक कोण का मतलब 90 होता है कि 180 होता है? 90। तो लिखिए x प्लस 15 इज इक्वल टू 90। क्या यहाँ पे 2x हो जाएगा? 15 को उधर ले जाओ तो 90 माइनस क्या हो जाएगा? 15। तो 2x इक्वल टू यहाँ कितना बच जाएगा? 75। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75/2, मतलब 77.5। ये x का मान निकला। किसका मान निकला? x का। तो एक पहला कोण का मान कितना हो गया? 375 पॉइंट कितना? इतने आएगा ना? अब एक का मान कितना आएगा बोलिए? x प्लस 15 था तो कितना होगा? x कितना है? प्लस 15। यहाँ जोड़ेंगे कितना आएगा बोलिए? 5 का 5, 7 5 12, हाथ में 1, 3 और 4 1 5। ये ना आएगा? देखिए एंगल निकल गया, निकल गया कि नहीं निकल गया? बस तरीका यही है, एक एंगल निकल गया इतना
और एक एंगल निकल गया इतना। बस यही क्वेश्चन बनता है पूरक कोण में। अब हम लोग नेक्स्ट जो कोण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समपूरक कोण। क्या पढ़ेंगे? समपूरक कोण।